Good morning, dear student. How are you? I hope you all are fine at your home. As you know, we have solved our question number 8 of exercise 11.4 in mathematics. Today we are going to solve our question number 9, 10 and 11 in this video. So let's start. Question number 9 is द फॉलोइंग फिगर. एक फिगर है हमारे सामने, ये फिगर है. ओके इस फिगर में द फॉलोइंग फिगर रिप्रेजेंट द रेक्टेंगुलर लॉन विद सर्कुलर फ्लावर बेड इन द मिडल. यानी बीच में क्या है, फ्लावर बेड्स हैं. ओके और एक रेक्टेंगुलर क्या है आपके सामने, एक लॉन है, गार्डन है. ओके अब इसमें वन बाय वन हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है. द एरिया ऑफ होल लैंड, इस पूरे के पूरे लैंड का हमें एरिया फाइंड आउट करना है. देन सेकेंड वन इज एरिया ऑफ द फ्लावर बेड, इस फ्लावर बेड का हमें एरिया फाइंड आउट करना है. थर्ड वन इज द एरिया ऑफ लॉन एक्सक्लूडिंग द एरिया ऑफ फ्लावर बेड, हमें सेपरेट कर देना है. देन आफ्टर द सर्कमफेरेंस ऑफ द फ्लावर बेड, और हमें इस फ्लावर बेड का सर्कमफेरेंस भी फाइंड आउट करना है. चलो वन बाय वन सॉल्व करते हैं. दिस इज आवर डायग्राम. 10 मीटर 5 मीटर, यह आपके बीच में सर्कल बना हुआ है फ्लावर बेड. इसकी हमें रेडियस गिवन है 2 मीटर. इट्स फाइन. अब देखो हमें वन बाय वन हमें क्या है, जो भी चीज़ फाइंड आउट करने के लिए कहा है उसका हम वैल्यूज़ अप्लाई करेंगे, फॉर्मूला लगा के आंसर फाइंड आउट करेंगे. ओके फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ होल लैंड. यानी जो पूरी की पूरी लैंड है उसका एरिया हम फाइंड आउट करते हैं. तो आप देखते हैं कि जो आपकी होल लैंड है वो एक रेक्टेंगुलर शेप में है. तो एरिया ऑफ लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर लॉन, रेक्टेंगुलर गार्डन है, लॉन है, लॉन. ओके तो क्या है, L इक्वल टू हमारे सामने 10 मीटर और ब्रीथ क्या है इसकी 5 मीटर. तो हम एरिया का फॉर्मूला लगा देते हैं. एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर लॉन इक्वल टू L इंटू बी, इट मीन्स 10 इंटू 5, आई थिंक 50 मीटर स्क्वायर क्या होगा हमारा एरिया ऑफ टोटल लॉन. अब हम फाइंड आउट करते हैं इसके सेंटर में जो ये बना हुआ है आपके फ्लावर बेड, ठीक है, इसका हमें एरिया फाइंड आउट करना है. तो एरिया ऑफ सर्कुलर फ्लावर बेड इक्वल टू पाई आर स्क्वायर. क्या फॉर्मूला होता है, पाई आर स्क्वायर. तो यहाँ पर आर की वैल्यू क्या होगी हमारे पास 2 मीटर. देन अप्लाई 22/7 इंटू 2 इंटू 2. सोल्यूशन किया तो हमारे पास आंसर आएगा 12.56 मीटर स्क्वायर. ओके तो इस टाइप से क्या होंगे हमारे दोनों के दोनों इसके पार्ट सॉल्व हो जाएंगे. ये फर्स्ट पार्ट और ये आपका सेकंड पार्ट. थर्ड पार्ट इज द एरिया ऑफ लॉन एक्सक्लूडिंग द एरिया ऑफ फ्लावर बेड. अब एक्सक्लूडिंग की मतलब, एक्सक्लूडिंग का मीन्स हो गया सिर्फ लॉन का वो एरिया फाइंड आउट करना है जिसमें आपके फ्लावर बेड नहीं है. तो आप फाइंड आउट कर लो द एरिया ऑफ, हमें माइनस करना पड़ेगा, ऑफ लॉन excluding the area of flower bed equal to क्या होगा, एरिया ऑफ होल लॉन माइनस एरिया ऑफ सर्कुलर बेड. ओके हमें क्या है, टोटल लॉन में से हमें सर्कुलर बेड को माइनस करना है. तो क्या होगा हमारे 37.44 मीटर स्क्वायर. ओके फाइन. देन हम बात करते हैं हमारे लास्ट वन इज सर्कमफेरेंस ऑफ द फ्लावर बेड. ठीक है तो हमें फाइंड आउट करना है सर्कमफेरेंस ऑफ फ्लावर बेड. वो होता है आपके 2 पाई आर. वैल्यूज अप्लाई करो.
2 इंटू 22/7, देन आर की वैल्यू है आपके पास 2। तो आप देखते हैं कि आपका सर्कुलर सर्कमफेरेंस है फ्लावर बेड्स का, वो भी आपके क्या आएगा 12.56 मीटर। यहाँ स्क्वायर मत लगा देना, अदरवाइज आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। ओके, बिकॉज यूनिट इज अ नेसेसरी पार्ट ऑफ द मैथमेटिक्स। यूनिट की मिस्टेक कभी कभी क्या है, हमारे पूरे के पूरे आंसर को रॉन्ग कर देती है। देन अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 इज, क्वेश्चन नंबर 10 में है इन द फॉलोइंग फिगर फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। अब हमें शेडेड पोर्शन का एरिया फाइंड आउट करना है। मैं आपके सामने एक करूंगा, दूसरे वाले को आपको करना है, ठीक है। मैं फर्स्ट वाला आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, सेकंड वाला कंप्लीट सॉल्व कर देता हूँ। ओके, क्या करेंगे आप, देखो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला होता है आपके 1/2 बेस इंटू हाइट। तो इनमें से किसी भी एक को क्या ले लेना, बेस ले लेना, और एक को हाइट ले लेना। ओके, इसका भी ऐसे ही लगाना है आपको, बेस इंटू हाइट। और इस पूरे रेक्टेंगल का भी एरिया फाइंड आउट करना है। ओके, फिर आप क्या करेंगे, इस पूरे रेक्टेंगल के एरिया में से इन दोनों पार्ट्स के एरिया को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इन दोनों को पहले ऐड करना, फिर सब्ट्रैक्ट कर देना। ओके, इससे क्या होगा, आपको सिर्फ शेडेड पोर्शन का एरिया फाइंड आउट हो जाएगा। ओके, देन अब मैं आपके सामने सॉल्व करता हूँ इसका सेकंड पार्ट। फर्स्ट वाला आपको ट्राई करना है, नहीं आता है तो डोंट वरी, यू कैन आस्क टू मी। ओके, योर सेकंड पोर्शन इज, दिस इज आवर डायग्राम। ओके, दिस इज आवर डायग्राम। ये हमें फाइंड आउट करना है, ये शेडेड पोर्शन। तो हमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो कंप्लीट जो पोर्शन है उसका एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक का है 10 मीटर, यहाँ से यहाँ तक का है आपके 10 मीटर, और ये वाली ब्रीथ आपकी कंप्लीट गिवन है 20 मीटर। तो इससे आपको आइडिया हो गया होगा कि ये एक स्क्वायर शेप में है। जब ये वाली साइड आपकी 20 बैठ रही है पूरी, ये आपकी 20 है, तो फिर हो गया ना स्क्वायर। फाइन, अब हम बात करते हैं कि ये वाला पोर्शन आपके यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आपके 10 मीटर है, ये कंप्लीट डिस्टेंस 20 है, तो ये भी 10 मीटर होगा, और ये आपके ओनली बचेगी 20 मीटर। अब आप देख सकते हैं हमारे सामने सारी की सारी डायमेंशंस आ चुकी हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड हैव टू फाइंड आउट द होल एरिया ऑफ दिस फिगर। कंप्लीट एरिया फाइंड आउट करते हैं, एरिया ऑफ होल फिगर। ठीक है, तो क्या बनेगा हमारा फॉर्मूला, साइड इंटू साइड। वाई, बिकॉज दिस इज अ स्क्वायर, क्योंकि ये क्या है, एक स्क्वायर है। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करते टाइम आप लोग खुद देख सकते हैं कि जब हमें इसका एरिया फाइंड आउट होगा तो क्या होगा आपका, देखो 20 इंटू 20 इट इज़ 400 मीटर स्क्वायर। ये हमारा एरिया हमें फाइंड आउट हो चुका है। देन हम बात करते हैं, हमें होल एरिया फाइंड आउट हो गया, क्यों ना हम 1 बाय 1 इन सब पोर्शन का एरिया फाइंड आउट करें। इसको नेम दे दो 1 2 देन 3। ओके, सो एरिया ऑफ फिगर 1 क्या होता है फॉर्मूला, 1/2 बेस इंटू हाइट, बिकॉज दीज डायमेंशन हैव एन एंगल ऑफ राइट एंगल। ओके, 90 डिग्री। ओके, ये दोनों डायमेंशन के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, इसीलिए तो आपने अप्लाई किया 1/2, बेस आपके 10 है, हाइट भी आपके 10 है, तो आ गया 50 मीटर स्क्वायर। देन एरिया ऑफ फिगर 2, तो वही आपके 1/2 बेस इंटू हाइट। तो सेकंड वाले में देखो आपके 1/2 बेस की वैल्यू 10 है और हाइट की वैल्यू 20 है, तो आपके आया 100 मीटर स्क्वायर। फाइन, अब हम फाइंड आउट करते हैं एरिया ऑफ फिगर 3, तो वही 1/2 बेस इंटू हाइट। 1/2 बेस की वैल्यू आपके सामने देखो 10 मान लो, और हाइट है आपके 20, तो क्या हो जाएगा 100 मीटर स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं हमें तीनों के तीनों अनशेडेड एरियाज फाइंड आउट हो चुके हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आप इन सबको ऐड कर देंगे। ठीक है, एरिया ऑफ अनशेडेड पार्ट। ओके, क्या होगा आपके, इन सबको ऐड कर दो, एरिया ऑफ फिगर 1, एरिया ऑफ फिगर 2, एरिया ऑफ फिगर 3।
यहाँ लगा देते हैं हम एरिया, ठीक है। तीनों को हमने ऐड करना है, तो आप देख सकते हैं फर्स्ट का तो 50 है, सेकंड का आपके 100 है, थर्ड वन इज़ ऑल्सो 100, तो टोटल मिला के हो गया 150 मीटर स्क्वायर। फाइन। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। देखो कैसे मिलेगा, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट क्या होगा, इक्वल टू एरिया ऑफ होल फिगर माइनस एरिया ऑफ अनशेडेड पार्ट। ओके, क्या करेंगे हम, होल फिगर तो है हमारा 400 मीटर स्क्वायर और अनशेडेड है 250 मीटर स्क्वायर। हम इन दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपके सामने क्या आता है, 150 मीटर स्क्वायर। तो ये है हमारा पोर्शन, वो पोर्शन जिसका जो कि शेडेड है। ओके, देन अब हम बात करते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की। लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। ओके, देखो क्वेश्चन नंबर 11 में हमें डायमेंशंस गिवन है, देखें, और एक क्वाड्रिलेटरल है, इसका एरिया हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये हमारा क्वाड्रिलेटरल है, इसका हमें डायमीटर गिवन है ये। ओके, पहले मैं इसको नेमिंग कर दूं, ए सी बी और डी, ये इसके परपेंडिकुलर डाला हुआ है यहाँ पे, और ये आपके ये भी परपेंडिकुलर है। ठीक है, इसकी वैल्यू है आपके 3 सेंटीमीटर और ये है आपके 3 सेंटीमीटर, ये है 22 सेंटीमीटर। नेमिंग कर दो एम और एन। ओके फाइन। अब हमने सारा डायमेंशंस को नोट डाउन कर दिया है। देन 1 बाय 1 हम इनको सॉल्व करते हैं। हमें पता है जब हमें पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड आउट करना है तो हमें 1 बाय 1 क्या करना पड़ेगा, ये जो आपका डायगोनल है, इस डायगोनल को बेस मानते हुए फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, इसको बेस मानते हुए इसको हाइट मान लेंगे और बेस इंटू हाइट अपॉन 2, इट मीन्स 1/2 बेस इंटू हाइट वाला फॉर्मूला अप्लाई करके फर्स्ट ऑफ ऑल इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे, देन इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे, इधर ये बेस और ये हाइट। ओके, 1 बाय 1 लेट्स सॉल्व। ओके, तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, तो इसका एरिया क्या बनता है आपके, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी और डी। इन दोनों का एरिया हमें 1 बाय 1 फाइंड आउट करना पड़ेगा। फिर आप देख सकते हैं कि हमें क्या मिलेगा, उन दोनों को ऐड कर देंगे तो आपका आंसर हमें फाइंड आउट हो जाएगा। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट, ये हमारा फॉर्मूला होता है। देन हम इसको सॉल्व करते हैं। देखो 1/2 बेस की वैल्यू देखो आपके सामने 22 है और हाइट की वैल्यू 3 है। आप देखो इसमें ये आपका बेस है और ये आपका हाइट है, इसको डिवाइड किया 11 टाइम, इनका आंसर आया 33 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइन। देन हम बात करते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी डी, वही हमने फॉर्मूला अप्लाई किया 1/2 बेस इंटू हाइट, वैल्यूज़ अप्लाई करिए, देख सकते हैं आपके बेस की वैल्यू तो है 22 और हाइट की वैल्यू है 3, कट किया 11 टाइम तो आपका आंसर आया 33 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके फाइन। अब हम बात करते हैं एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी डी, तो ऐड करो 33 प्लस 33, ऐड किया तो हमारा आंसर आया, आंसर विल बी 66 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो डियर स्टूडेंट, this exercise is finished. Okay, so try the remaining question which I have left. Okay, so goodbye.